नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों का असर पूरी तरह से सियासी तौर पर दिखने लगा है। पंजाब के बड़े मुद्दों में से एक, या यूं कहें कि सबसे बड़े कृषि कानून के मुद्दे को लेकर आज पहली बार कांग्रेस और अकाली दल सीधे सीधे आमने सामने नजर आए। देश की संसद भवन के बाहर ये नजारा तब देखने को मिला जब लुधियाना के कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और बठिंडा से अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल में तीखी नोकझोंक हो गई। आलम यह था कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। दोनों के बीच तकरार हुई। पूरे पंजाब में आज दिन भर इसकी काफी चर्चा रही है। दरअसल हरसिमरत कौर बादल और उनके सहयोगी कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सांसद बिट्टू वहां से गुजरने लगे तो हरसिमरत के पास खड़े हो गए और कहने लगे कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए इन्होंने ही बिल पास करवाया है, इसलिए आज उनका ये प्रदर्शन एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। जवाब में हरसिमरत ने कहा कि इसीलिए तो कैबिनेट छोड़ी है। तभी सांसद बिट्टू ने पलटवार किया कि कानून बनने के बाद कैबिनेट छोड़ने का क्या फायदा। बता दें कि पहले से ही कांग्रेस और अकाली दल में ट्विटर वॉर भी चल रहा था। राहुल गांधी संसद में दूसरे सांसदों को लेकर लोकसभा पहुंचे तो हरसिमरत कौर बादल की तरफ से ट्वीट करके इस पर कटाक्ष किया गया था। इसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने इस पर रीट्वीट करते हुए जवाब दिया और उसके बाद संसद में धरना देने की फोटो जब रवनीत सिंह बिट्टू ने ट्वीट की तो हरसिमरत कौर ने कटाक्ष किया था। यही नहीं, कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल, बादल और कांग्रेस एक दूसरे को घेरते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन इस तरह आमने सामने होकर नेताओं का एक दूसरे पर कटाक्ष पहली बार हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस तरह बहस करने से क्या अब नए कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? क्या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? क्या किसानों और आम आदमी को सब समझ नहीं आता कि आखिर किसने क्या किया है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कौन सी एकता? अरे ने बिल पास करवाए, इनके साथ कौन सी एकता होगी? आप कहां सुखबीर बादल इनके प्रेसिडेंट? पूछो कहां है पार्टी के। 5 दिन हो गए, कहां है इनके प्रधान? एक दिन भी प्रधान इन्हों दे पंजाब दे ने एक दिन भी थोड़े सुखबीर सिंह बादल 5 दिन हो गए गायब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। देखिए, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी चेहरा सामने आया है और मुझे लगता है राहुल गांधी को बहुत बड़ा किसानों को जवाब देने की जरूरत है। जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस कमेटी के हिस्सा थे जब ये काले कानून सरकार डिस्कस कर रही थी, जिस कांग्रेस पार्टी ने जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हुए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश से बाहर थे, पार्लियामेंट में नहीं थे और अपनी पूरी पार्टी को वॉकआउट करा के इन्होंने सरकार को ये बिल पास करने में पूरी मदद करी। राज्यसभा में अपने एमपीज को एब्सेंट करा दिया और जिस पार्टी ने उस दिन भी मंत्रिमंडल अपना छोड़ के इस कानून के खिलाफ आवाज उठा के, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ही किसी मंत्री ने किसानों के हक में अपना मंत्रिमंडल छोड़ के उनकी लड़ाई में उनके साथ जुड़े, आज उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। क्योंकि साडा एजेंडा किसानी बिल ही है कला। राहुल गांधी का एजेंडा कई एजेंडे है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿੱਟੂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਈਓ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੀਐਸਪੀ ਐਮਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ हर रोज ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता दयाल सोडी, कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल और आप प्रवक्ता रविंद्र राजपुरा। शिरोमणि अकाली दल से भी हमने मेहमान को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने ना कर दिया चर्चा में जुड़ने से। शायद सवालों से मुकरते हुए सवालों के जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने इस चर्चा में जुड़ने से मना कर दिया। लेकिन हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उन सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी अर्शप्रीत जी आपसे। जिस तरीके से ट्विटर वॉर सामने आया, उसके बाद
ये जो तस्वीरें अब सामने आई है कि कांग्रेस और अकाली दल के नेता आपस में भिड़ गए, संसद के बाहर जो नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई और जो टॉन्टबाजी भी देखी गई, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? क्या कृषि कानून रद्द हो जाएगा इससे? सवाल करना ऑपोजिशन का काम है। सरकार के पास मेजोरिटी है, जब तक वो किसानों की जो दिक्कतें हैं उनको समझेंगे नहीं, जब तक ऐसा उनको खुद को टिल द टाइम विद नॉट टेस्ट देयर ओन मेडिसिन, उनको नहीं समझ आएगा कि कितना बुरा होता है डिबेट, डिस्कशन, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बगैर बिल पास करना। मैडम बादल जो हैं उनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है फार्म लॉज में, बिकॉज तब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसमें कोई दो राह नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने रिजाइन किया। अरे भाई, रिजाइन लॉज के पहले करते, आप उस कैबिनेट का हिस्सा हैं, आपको पता है कैबिनेट में क्या हो रहा है, क्या लॉ प्रपोज होगा, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। तो रिजाइन करने का टाइम तब था, उसके बाद का नहीं था। वो दैट वाज पॉलिटिकल मूव। लेकिन अश्विनी जी, साथ में वो ये भी कह रही है ना कि मैंने रिजाइन ही इसलिए दिया क्योंकि किसानों का साथ देना था। देखिए, किसानों के लिए अगर ये इनके प्रति थोड़ी सी भी ये किसानों के प्रति हमदर्दी रखते, सहानुभूति होती इनके पास, तो ये शायद इतना बुरा काम ना करते, बिकॉज दे वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट व्हेन द फार्म ऑर्डिनेंसेस वर ब्रॉट इन। तब नहीं इन्होंने रिजाइन किया, फार्म लॉज के बाद भी क्यों किया? और बाकायदा इनकी वीडियो है, मैडम बादल की वीडियो है, बड़े बादल साहब की वीडियो है, सुखबीर बादल जी की भी वीडियो है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये कृषि कानून जो है किसानों के लिए अच्छे हैं, और कांग्रेस जो है वो आपको भटकाने की कोशिश करी है ये बता के कि ये कानून बुरे हैं। और बाद में इन्होंने खुद ही यू टर्न मारा। और ये जो वीडियोस हैं ये आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं। और तो और मैं आपको एक चीज सबसे जरूरी बता दूं अकाली दल के बारे में, ये सब कुछ अगर झुकलाए भी, 2013 में इन्होंने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेके आने की कोशिश की, उसकी वजह से 4 साल की जेल टर्म इंट्रोड्यूस हो सकती थी किसानों के लिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट को वायलेट। लौटेंगे आपके पास, एक छोटी छोटी टिप्पणी हम बीजेपी प्रवक्ता और आप प्रवक्ता से भी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता के पास जाएंगे, दयाल सोडी जी हमारे से जुड़े हुए हैं। सोडी जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से ये नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अर्शप्रीत जी की बातें आपने सुनी ही। और जो कांग्रेस है, मैं समझता हूं कि ये किसान हितैषी होने का जो सबूत बखावा कर रहे हैं, पहले तो श्रोमणी अकाली दल के मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस के पार्लियामेंट, देखो अलग अलग जगह पर खड़े होकर ये आपको अपना जो वोट राजनीति है वो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे पहले विषय आया, खुडियाल साहब ने बोला कि जब मैडम हरसिमरत अकाली दल से कैबिनेट में वजीर थी, उस समय आर्डिनेंस आए। आर्डिनेंस आने के बाद इन्होंने जो 3 लोग, जो बड़े बादल साहब, सुखबीर जी और हरसिमरत जी ने जो आर्डिनेंस आए, जो कानून बने, उनकी जो प्रेज की, वो भी सारा सोशल मीडिया पे चल रही है जी। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि अगर जी कांग्रेस है, कांग्रेस का जो चोन मैनिफेस्टो है हमारे पास है, डॉक्यूमेंट जी, बिल्कुल प्रूफ। इन्होंने अपने चोन मैनिफेस्टो में बोला था कि कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ चोन मैनिफेस्टो तो जा नहीं सकती, भज नहीं सकती। और दूसरा जो अकाली दल है, उनका भी जो उन्होंने कानून बनाने के वेले कैबिनेट में थे, तो जब उन्होंने कानून की प्रेज भी की, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों ही पार्टियां
किसान के कंधों पे रख के वोट राजनीति कर रहे हैं और किसान हितैषी होने का अपने आप को बड़ा सबूत दे रहे हैं। ठीक, आप बने रहिए। आप प्रवक्ता रविंद्र जी के पास चलते हैं। रविंद्र जी, किसान हितैषी पार्टियां बनने की कोशिश कर रही हैं, ये जो तस्वीरें सामने आई, सियासत अपने चरम पर दिखाई दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस और अकाली दल के इस जंग को लेकर? कोमल जी, इसमें एक बात तो बिल्कुल जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बढ़िया है, जो मैं इस सारे प्रकरण में से निकल के देखता हूँ कि वाकई लोगों की शक्ति बड़ी शक्ति होती है। जब उनको पता लगता है, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज को, कि लोग इतने बड़े रूप में इकट्ठे होकर उनके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, तो जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो, चाहे वो वोट भी दे जाए। आज अकाली दल धरने तो लगा रहा है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि हरसिमरत कौर बादल जी उस टाइम पे मेंबर थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, एंड दे वोटेड इन द फेवर ऑफ द लॉ। देयर इज नो डाउट, वॉकआउट किया इन्होंने, उसके फेवर में खड़े रहे। इवन की जो यूट्यूब पे उनकी बातों वाली बात है, ये भी बड़ी सही है। और इतिहास इस बात की भी गवाही भरता है क्या कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसेंट मांगी गई थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब जो हमारे पंजाब की गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री बादल साहब, मनप्रीत बादल जी और कैप्टन साहब, दे इंडोर्स द लॉज। इनकी इंडोर्समेंट भी उन लॉज में है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पार्लियामेंट्री कमेटीज थी, वहां पे इन्होंने उन लॉज को इंडोर्स किया है, लेकिन बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, जो अपने मैनिफेस्टो में खेती प्रोड्यूस के एक्ट्स को बाहर करने की बात, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पंजाब में बहुत बड़ी मूवमेंट इन लॉज के खिलाफ खड़ी हुई है, प्रदर्शन तो किया जा रहा अकाली दल है, ने क्या भी किसानों और आम आदमी जो ये तस्वीर देख रहे हैं उनको कुछ समझ आएगा कि नहीं? क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, दिखाया जा रहा है कि किसानों के भले के लिए ये प्रदर्शन चल रहा है। मुझे फ्रेगमेंटेशन आ रही है आवाज में, कुछ बोल रहा है। विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस और अकाली दल की तस्वीरें सामने आई हैं नोकझोंक की, क्या ये वाकई में किसानों के भले के लिए है संसद के बाहर जो प्रदर्शन है? कोमल जी, एक बात मैं आपको बताता हूँ। पंजाब के गांव की जो राजनीति है, उनमें एक बात, जब इलेक्शंस का दौर चलता है तो एक बात बड़ी आम होती है कि जब दो सरपंच इलेक्शन लड़ रहे हो और वो एक दूसरे को बढ़ चढ़कर गाली निकालने लग जाएं, तो ये समझ लिया जाता है गांव के में कि इनकी अपनी सेटिंग हो चुकी है। तो जब ये एक दूसरे को इस लेवल पे अपोज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि अब हमारी बारी निकल गई है। आप अपने आप को, जैसे 2017 के इलेक्शन में अकाली दल ने कहा था कि अब हम निकल चुके हैं, कांग्रेस आएगी, तब कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करना चाहती है अकाली दल को कि आप अपने सामने आइए और हम आपको प्रोजेक्ट करते हैं। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ थर्ड प्लेयर इन द गेम, सो दैट इज द ओनली रीजन दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस फॉर्म लॉज की दलाली जो इन दो पार्टियों ने की है, तो कुल मिलाकर आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस और अकाली दल की मिली भगत चल रही है, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है आपकी तरफ से? मैं ये कह नहीं रहा हूँ कोमल जी, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, इतिहास इन चीजों का गवाह है। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास वापस, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा बनी रहेगी, फिर से यही सवाल होंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। ब्रेक के बाद हमारी खास चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं संसद के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है किसान कानूनों को लेकर, जो अकाली दल और कांग्रेस की नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई, उस पर चर्चा चल रही है, सवाल जवाब चल रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता दयाल सोढ़ी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अर्शप्रीत और आप प्रवक्ता रविंद्र राजपुरा जी। रविंद्र जी ने ब्रेक से पहले कहा था कि कांग्रेस और अकाली दल की ये मिली भगत की तस्वीरें हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास गवाह है इस चीज का। अर्शप्रीत जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब जब आप प्रवक्ता की तरफ से ये बात रख दी गई है कि जो प्रदर्शन चल रहा है एक सियासत भरा प्रदर्शन है, इतिहास गवाह है और ये मिली भगत, इनकी सेटिंग पहले ही हो चुकी है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये वो पार्टी है जिसने 23 नवंबर को अपनी दिल्ली की विधानसभा में लॉज को वाया गजेट नोटिफिकेशन पास कर दिया।
पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार वो पार्टी है जिसने फार्म लॉज के खिलाफ बिल ठीक। पास किए विधानसभा में। ठीक, आ रही हूँ आपके पास रविंद्र जी। यहाँ से ये क्लियर होती है कि कांग्रेस बीजेपी कभी ना साथ थी और ना कभी साथ होंगी। हमारे लिए ये पार्टी आई एम सॉरी, आम आदमी पार्टी के समर्थकों को कहूंगा कि कैंडी वेट फॉर योर टर्न, अदरवाइज जी रविंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, जवाब पहले सुन लेते हैं फिर आपके पास आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दे लीजिए, वरना मुझे मजबूरन आपके टाइम में बोलना पड़ेगा। दूसरी बात की मालूम ये है कि कांग्रेस ना किसी के साथ थी और ना कभी होगी। वो पार्टी है जिसने बहुत जुल्म ढाए लोगों के, जो किसान है पंजाब के, हरियाणा के, पूरे देश के, उनको 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं वहाँ प्रोटेस्ट करते, लेकिन पंजाब में उससे भी पहले से प्रोटेस्ट जारी है। ठीक है अर्शप्रीत जी, वक्त थोड़ा सा कम है, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को शायद ये चीज का पता नहीं है कि इनके खुद के लीडर जो हैं, जो रेड फोर्ट में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई थी प्रोटेस्टर्स को, जो हमारे किसान। ठीक है अर्शप्रीत जी, रविंद्र जी की बात सुन लेते हैं, फिर हमें दयाल जी की भी बात सुनिए। जी रविंद्र जी बताएं। जी मैं अर्शप्रीत जी को सिर्फ इतना बयान देना चाहता हूं कि शायद थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया कीजिए। अर्शप्रीत जी, आपको शायद पता नहीं है कि लास्ट वीक की स्पेशल सेशन बुलाकर लेजिस्लेटिव असेंबली का इन सारे लॉज के खिलाफ रेजोल्यूशन आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने पारित किया है। तो आप बात कर रहे हैं वो सेंट्रल सरकार की नोटिफिकेशन थी, वो दिल्ली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं थी, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट है दिल्ली में, वहाँ पे सेंट्रल डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर सकती है। बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। दयाल जी कुछ कह रहे हैं, दयाल जी बताएं। ठीक रविंद्र जी आपने अपनी बात बोली, अब दयाल जी की बात सुन लेते हैं। देखिए कोमल जी, मेरा मानना ये है कि अगर जो पंजाब की तीनों पार्टी किसान हितैषी होने का जो दावा पेश कर रही है, जैसे पहले ये बात आ गई कि कैसे इन्होंने अपनी विधानसभा में ये जो कानून केंद्र के बने हुए हैं इनके बारे में इन्होंने किया कि इनमें शोध की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम इनको रद्द कर देंगे, इनको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि इसमें शोध होनी चाहिए। जब हम किसी कानून को शोध के लिए बोलते हैं तो ऑलरेडी हम उन कानूनों को मान्यता दे देते हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि एमएसपी हम स्टेट की तरफ से देंगे, तो मैं मानता हूं कि अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है तो इनको 23 फसलों में एमएसपी देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने विधानसभा में 2 फसलों में एमएसपी दी, लेकिन वो पहली केंद्र दे रहा है। बात तो ये है ना, जो 21 फसल बाकी है उन पे भी इनको जो है एमएसपी देनी चाहिए। अगर ये स्टेट जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, इनको कौन रोकता है? एग्रीकल्चर के लिए जो नए कानून इन्होंने बनाने हैं बना ले, लेकिन जो राजनीति किसानों के आंदोलन पे ये पार्टी कर रही है, ये इनकी केवल से केवल 2022 के लिए कर रहे हैं। इनका कोई जवाब ले लेते हैं अर्शप्रीत जी से। भारतीय जनता पार्टी किसान की हितैषी है। अर्शप्रीत जी 2 बातें सामने आ गई। दयाल सोडी जी ने 2 बातें कह दी हैं अब तक, मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस के, और दूसरी एग्रीकल्चर को लेकर जो प्रोमिसेस किए गए थे उसको लेकर, और 2022 के चुनावों को लेकर। देखिए पहली बात तो ये झूठ है। अगर कांग्रेस की मंशा होती तो हम कृषि कानून के खिलाफ पहली बात नंबर 2, जब बीजेपी ने पंजाब के किसानों को, पंजाब की सरकार को आश्वस्त किया कि एमएसपी वाया डिजिटाइजेशन दीजिए, तब कांग्रेस ने उनका मुकाबला किया, उनका विरोध किया, बिकॉज किसान कह रहे थे कि हमें डिजिटाइजेशन ऑफ एमएसपी नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट इट। Nevertheless, they try to shove it down the throat of the people, and they try to answer the Punjabis and the Punjab government as well. ये कहते हैं हम 1% प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, तो किसान हितैषी अगर कोई है तो वो ये कभी कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस ने टाइम एंड अगेन, चाहे वो प्रोटेस्टर्स की मदद हो, चाहे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ना हो, चाहे बिल उसके खिलाफ बात करने हो, कांग्रेस ने कभी मुंह नहीं मोड़ा है। और आज की
कहते हैं। ठीक है। अगर हमें आवाज लगाएंगे ठीक। किसान हिंदुस्तान में, तो हम नंगे पैर चल के वहाँ उनके साथ बैठेंगे, और जब तक इन लॉज को एब्रोगेट खत्म रद्द नहीं किया जाता तब तक हम बात सोचेंगे नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बीजेपी है, इन्होंने डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट की भी करने की कोशिश की, तब भी अगर कोई पार्टी थी तो वो कांग्रेस थी जिसने विरोध किया। ठीक है। आम आदमी पार्टी को तो इस मुद्दे के बारे में पता ही नहीं होता, ये तो बोलते ही नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कोशिश करते हैं कि ये बी टीम बन के दिखाएं बीजेपी को, ताकि इनके जो लेफ्टिनेंट ठीक, गवर्नर रविंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी भी। ग्रीन लाइट देते रहें। जी रविंद्र जी। नहीं, वैसे खड़ियाल साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तो पता ही नहीं होता। अगर आप देखें पंजाब और एग्रीकल्चर की बात, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, सड़क से लेकर संसद तक, अगर फार्म लॉस की बात श्री भगवंत मान जी ने लोकसभा में सबसे जोरदार विरोध किया, और राज्यसभा में संजय सिंह जी ने, हमारे सांसद ने बहुत जोरदार विरोध किया और वॉइस वोट का भी विरोध ठीक है। किया। वक्त का अभाव है रविंद्र खड़ियाल जी। सर, कुछ तो वो चर्चा- कीजिए। आपके बिट्टू- चर्चा के लिए ज्यादा बिट्टू जी वक्त तो नहीं है। वहाँ आप पे सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 5 मिनट शुक्रिया। तो चर्चा चल रही थी कि संसद के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की जो नोकझोंक की तस्वीरें आई हैं, क्या इस तरह बहस करने से कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? क्या जनता ये सब नहीं समझती कि किस लिए हो रहा है? और एक नई चीज कि 2022 के चुनावों को लेकर ये तमाम तैयारियां चल रही हैं, कई तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई है ये फिलहाल वक्त बताएगा। हमारी खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.